हरियाणा राज्य मंत्री राजेश नागर का ईवीएम को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए राजेश नागर ने कहा, ईवीएम से चुनाव करवाने की शुरुआत कांग्रेस के समय में हुई थी। जहां कांग्रेस की सरकार आती है वहां कोई सवाल नहीं होता, जहां सरकार नहीं आती ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। वहीं किसान नेता जगजीत डलेवाल के मरणोव्रत के ऐलान पर राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा पहला प्रदेश है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है। हम किसानों के साथ पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। नूडा साहब जो है ना, वो कहते ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली कहानी उनके साथ बनी है। वो तो रात को सपना लेकर सो रहे थे दोनों बाबू बेटा, कि जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी का, मुख्यमंत्री के घर का। और यहाँ पे हमने देखा जब रिजल्ट निकले तो वो जो है कृष्ण जी का रथ भी बनवाया हुआ था, वो भी खाली जो है झंडे लहराते गए। तो जब ऐसा हालात हो जाते हैं तो वो सदमे में है, तो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं पूरी तरह से। अच्छा, ये भी कह रहे हैं साथ में कि इस चुनाव में जो है लोकतंत्र जो है तंत्र का प्रयोग किया गया है। ये जो है ये जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि किस तर्क के साथ वो कह रहे हैं। अगर ये बात है ईवीएम की बातें, अब ईवीएम के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। अच्छा होता कि वो जो जनता ने जो अपना मत दिया उसको स्वीकारते और अपने घर बैठते और किसी और अन्य नेता को जो है समय देते आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो तो कर नहीं रहे। अभी भी ये सोच इसी खिंचातान में है कि वो जो है मैं और मेरा ही रहे, वही कहानी बन रही है। तो सच्चाई ये है कि ईवीएम जो है, जब ये खुद भी तो जीते हैं, तो ईवीएम कहाँ गया? कर्नाटका के अंदर सरकार है, वहाँ ईवीएम कहाँ गई? तेलंगाना में सरकार है कांग्रेस की, ईवीएम कहाँ गए? हिमाचल में था, वहाँ कहाँ गए? और अभी आपने देखा हाल ही में झारखंड के अंदर, तो वहाँ ईवीएम ने क्यों नहीं करा? तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। और वो जब और कुछ मिला नहीं और जब देख लिया कि सारा जिम्मेदारी इनकी थी और इनके वजह से केवल हार का सामना कांग्रेस को देखना पड़ा है, तो नेचुरली अब बहाने तो ढूंढते फिरेंगे। अच्छा, काफी पुरानी कांग्रेस की नेता नहीं है आप, विपक्षी नेता चुनने में इतनी देरी क्यों? कारण क्या? सब जानते हैं जिस तरह से हर एक आदमी को शुरुआत इन्होंने इंद्रजीत जी के साथ करी, फिर उसके बाद धर्मवीर जी गए, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी गए और अन्य सारे के सारे गए। तो ये जो है किसी को चाहते ही नहीं कि कोई जो भी होनहार आदमी हो। वीरेंद्र सिंह जी गए, अब बेशक वापस आए हों, लेकिन कि कोई भी इनके सामने कोई ऐसा आदमी जो होनहार हो, आगे बढ़ सकता हो, उसको ये बर्दाश्त नहीं करते। हरियाणा राज्य मंत्री राजेश नागर का ईवीएम को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए राजेश नागर ने कहा, ईवीएम से चुनाव करवाने की शुरुआत कांग्रेस के समय में हुई थी। जहां कांग्रेस की सरकार आती है वहां कोई सवाल नहीं होता, जहां सरकार नहीं आती ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। वहीं किसान नेता जगजीत डलेवाल के मरणोव्रत के ऐलान पर राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा पहला प्रदेश है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है। हम किसानों के साथ पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। नूडा साहब जो है ना, वो कहते ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली कहानी उनके साथ बनी है। वो तो रात को सपना लेकर सो रहे थे दोनों बाबू बेटा, कि जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी का, मुख्यमंत्री के घर का। और यहाँ पे हमने देखा जब रिजल्ट निकले तो वो जो है कृष्ण जी का रथ भी बनवाया हुआ था, वो भी खाली जो है झंडे लहराते गए। तो जब ऐसा हालात हो जाते हैं तो वो सदमे में है, तो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं पूरी तरह से। अच्छा, ये भी कह रहे हैं साथ में कि इस चुनाव में जो है लोकतंत्र जो है तंत्र का प्रयोग किया गया है। ये जो है ये जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि किस तर्क के साथ वो कह रहे हैं। अगर ये बात है ईवीएम की बातें, अब ईवीएम के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। अच्छा होता कि वो जो जनता ने जो अपना मत दिया उसको स्वीकारते और अपने घर बैठते और किसी और अन्य नेता को जो है समय देते आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो तो कर नहीं रहे। अभी भी ये सोच इसी खिंचातान में है कि वो जो है मैं और मेरा ही रहे, वही कहानी बन रही है। तो सच्चाई ये है कि ईवीएम जो है, जब ये खुद भी तो जीते हैं, तो ईवीएम कहाँ गया? कर्नाटका के अंदर सरकार है, वहाँ ईवीएम कहाँ गई? तेलंगाना में सरकार है कांग्रेस की, ईवीएम कहाँ गए? हिमाचल में था, वहाँ कहाँ गए? और अभी आपने देखा हाल ही में झारखंड के अंदर, तो वहाँ ईवीएम ने क्यों नहीं करा? तो ये तो सब बेकार की बातें हैं।
और वो जब और कुछ मिला नहीं और जब देख लिया कि सारा जिम्मेदारी इनकी थी और इनके वजह से केवल हार का सामना कांग्रेस को देखना पड़ा है, तो नेचुरली अब बहाने तो ढूंढते फिरेंगे। अच्छा, काफी पुरानी कांग्रेस की नेता रही है आप, विपक्षी नेता चुनने में इतनी देरी क्यों, कारण क्या? सब जानते हैं जिस तरह से हर एक आदमी को शुरुआत इन्होंने इंद्रजीत जी के साथ करी, फिर उसके बाद धर्मवीर जी गए, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी गए और अन्य सारे के सारे गए। तो ये जो है किसी को चाहते ही नहीं कि कोई जो भी होनहार आदमी हो। वीरेंद्र सिंह जी गए, अब बेशक वापस आए हों, लेकिन कि कोई भी इनके सामने कोई ऐसा आदमी जो होनहार हो और आगे बढ़ सकता हो, उसको ये बर्दाश्त नहीं करते हैं।